तो आज हम लोग ये देखिए, ये जो प्रश्न है, ठीक है ना, मतलब यह व्यंजक है, यह 12 क्लास के लिए क्या है, VBI है, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोगों को यह जो समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है, यह 12 में काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आप लोगों को एकदम पूछा ही जाएगा, ठीक है ना, लगभग VBI की श्रेणी में रखा जाता है इसको। तो इसके लिए हम व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं, इसके लिए आप लोग देखिए ध्यान से। तो क्या है कि हम सबसे पहले इसके व्यंजक प्राप्त करने के लिए एक संधारित्र लेते हैं, और देखिए संधारित्र का जो निर्माण होता है ना, वो दूगो प्लेट से मिलकर के होता है। क्या प्लेट से मिलकर के होता है? 2 प्लेट, ठीक है ना। एक जो प्लेट है वह P1 प्लेट है, और एक जो प्लेट है वो P2 प्लेट है। दूगो प्लेट लेना पड़ता है। कोई भी जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का जब भी निर्माण होगा ना, तो वो दूगो प्लेट से मिलकर के होगा। एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट पर निगेटिव चार्ज है। और ये जो है अर्थिंग हुआ, यह पृथ्वी के अंदर से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, इसको अर्थिंग कहते हैं। जैसे आप लोग भी घर में बिजली यूज करते होंगे, तो उसमें देखते होंगे कि जब बिजली की मात्रा भरपूर नहीं मिलती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जमीन के नीचे में तार गाड़ देते हैं, और वो अर्थिंग के लिए, ताकि वोल्टेज बराबर बना रहे, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें भी क्या है, अर्थिंग पृथ्वी के अंदर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके व्यंजक प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया, एक P1 प्लेट लिया और एक P2 प्लेट लिया। इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर निगेटिव चार्ज है। और देखिए ये दोनों प्लेट के बीच की दूरी, P1 और P2 प्लेट के बीच की दूरी जो है वह D है, ठीक है। और P1 प्लेट पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और P2 पर निगेटिव चार्ज है, यानी +Q आवेश है, और इस पर क्या है, -Q आवेश है। आई दोनों प्लेट का जो क्षेत्रफल है ना, पहला प्लेट का भी क्षेत्रफल A है और दूसरा प्लेट का भी क्षेत्रफल क्या है, A है। तो जो हम इसमें किए, इस फोटो में जो चीज बनाए, उसको भाषा में हमने क्या किया, लिख लिया। लिखने के बाद हम जानते हैं, जैसा कि आप सभी आदमी पढ़े हुए हैं, कि दोनों प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूला में आप लोग ये चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है σ/ε0 × K। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट मानेंगे। फिर हम लोग जानते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर V बराबर क्या होता है, E × D होता है ना, E × D। आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि V बराबर क्या होगा, E × D होगा। और ऊपर में जो E का मान है, ठीक है ना, ऊपर में E = क्या है, σ/ε0 × K। तो इस E के मान को हम इसमें क्या कर दिए, डाल दिए, ठीक है ना। डालने के बाद फिर हम बढ़ाएं इसको और सिंप्लीफिकेशन किए। जैसा हम सभी जानते हैं कि ऊपर में क्या है, E बराबर है σ/ε0 K। तो यहाँ पर जहाँ पर इसमें E लिखल था, लिख दिए σ/ε0 × K, और फिर इंटू में, पूरे इंटू में D लिख दिए, और D लिखने के बाद इसको हम सिंप्लीफाई करके गुना करके लिख दिए, और इसको हमने क्या किया, समीकरण सेकेंड माना। और इससे पहले हम लोग जानते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में, कि सिग्मा बराबर जो होता है वह फॉर्मूला क्या होता है, Q/A होता है। पिछली कक्षा में आप लोगों ने इस चीज को पढ़ा होगा। फिर हम जानते हैं कि धारिता का सूत्र, पिछले दिन हम आप लोगों को बताए हैं कि धारिता का जो सूत्र होता है, धारिता बराबर यानी C बराबर जो होता है Q/ क्या होता है, B होता है। कोई दिक्कत है, C बराबर क्या होता है, Q/B होता है। तो C बराबर हम लिख दिए Q/B, और हम ऊपर में जस्ट अभी निकाले हैं B = क्या निकाले हैं, QD/, ठीक है ना, ε0 × KA, ठीक है। तो इस मान को हम, इसके मान को, इस V के मान को, इस V के मान को V के जगह पे डाल दिए। जैसा हम सभी जानते हैं कि, इसमें ध्यान से देखिएगा, जैसा हम सभी जानते हैं कि V के जगह जैसे ही इसको डालेंगे, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ये ऐसे ही रहता है, ठीक है। कल्ला जाता है, किसी को कोई दिक्कत समझ में नहीं आता बोलिएगा, इधर हम समझा देंगे, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर चला गया, यहाँ ध्यान से देखिएगा। अब आप लोग, ये क्या हुआ, यहाँ से देखिए, ये ऊपर चला गया और ये नीचे रह गया, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि Q से Q क्या हो रहा है, कैंसिल हो गया। Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हुआ। यहाँ बचा क्या, 1, यहाँ क्या बचा, 1। और 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे ही मल्टीप्लाई किए जितना था उतना ही रह गया। फिर हम जानते हैं कि वायु या निर्वात में K का मान क्या होता है, 1 होता है। या नहीं जानते हैं तो रख लेंगे कि वायु या निर्वात, निर्वात जानते हैं ना आप लोग क्या होता है, ठीक है ना। नहीं, हवा, वायु मतलब हवा होता है, जो हवा है। निर्वात वैसे सिस्टम को कहते हैं जहां एयर भी ना हो, जैसे स्पेस में, चांद पर
जो होता है ना वो निर्वात कहा जाता है, जहाँ पर शून्य हो। मतलब आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, एक क्लास में पढ़े होंगे कि निर्वात पंप, वैसे पंप को कहते हैं जो हवा को क्या करती है, खींचती है। और निर्वात मतलब शून्य, जहाँ हवा भी ना हो, वैसे माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। और हम जानते हैं कि निर्वात में और हवा में भी प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸, ठीक है ना, मीटर प्रति सेकेंड, या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो वही निर्वात में या वायु में के का मान क्या रखना है, 1 रखना है। और जैसे ही हम के का मान 1 डाल दिए तो सी बराबर हो जाएगा क्या, एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 इंटू ए बाई डी। और अंतिम में जब 1 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी। और हम जानते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो संधारित्र का जो मात्रक होता है ना, वो क्या होता है, फैराड होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको क्या कर दिए, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी फैराड होगा। और यही जो हम लोग अभी पढ़े हैं, इसी को हम लोग कहते हैं समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। और यह कक्षा 12 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। और ऐसा नहीं है कि पूछ ही देगा, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में इसे रखा जाता है।